हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी केसरवानी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम लोग ने पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात की थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में ही हम स्टेट, उस स्टेट को कौन गवर्न करता है, यूनियन टेरिटरीज, उस यूनियन टेरिटरीज को कौन गवर्न करता है, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके कैपिटल क्या क्या हैं, हमने कब उसको इस्टेब्लिश किया था और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो इन सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी तक हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जनवरी में क्या हुआ, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसलिए अब संख्या कितनी हो गई है यूनियन टेरिटरीज की? 8 है ये संख्या में। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर यूनियन टेरिटरी की जरूरत ही क्या पड़ी, हमने उनको स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दिया। तो कुछ उसके भौगोलिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ सांस्कृतिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे। जैसे कि हम बात करें अगर चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। जैसे देखिए, पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ मेरा है। हमको पता है पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, और हरियाणा बोलता है कि चंडीगढ़ मेरा है। तो कौन उसका सीएम कौन रहेगा, कौन उसको अच्छे से कोऑर्डिनेट उसके साथ करेगा, कौन उसको पूरा गवर्न करेगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर कर लिया है। फिर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली आप जान ही रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो अगर हमारी सिक्योरिटी की बात हो, सारी बड़े जो भी चीज है हमारा कैपिटल है, तो यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहेगा ही रहेगा। सीधे सीएम अकेले इसको संभाल नहीं सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली है, पुडुचेरी है, तो ये जो एरियाज हैं, ये जो एरियाज हमारे हैं ये पानी से घिरे हुए हैं। सॉरी, पुडुचेरी नहीं, अगर हम लक्षद्वीप बोले वो ज्यादा ठीक रहेगा। पुडुचेरी है बट वो स्टेट से लगा हुआ है। लेकिन अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान एंड निकोबार की बात करें, दमन एंड दीव की बात करें, दादर एंड नागर हवेली की बात करें, तो ये सब अपने भौगोलिक कारण की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं। पुडुचेरी अपने संस्कृति की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और हम देखते हैं कि इसके चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अलग अलग एरिया में हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। पहले हम इसे किसी न किसी एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, ताकि हम इसको भूले नहीं और फटाफट इसको बोल ले जाएं। तो आप अल्फाबेट्स को लीजिए। ए से अंडमान एंड निकोबार, फिर बी से कुछ नहीं, ए से अंडमान एंड निकोबार और बी से कुछ नहीं। फिर सी आता है, सी से चंडीगढ़। फिर डी आता है, तो डी से देखिए 2 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, एक तो दिल्ली हो गई और एक क्या है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। तो ये ABCD से हमने 4 यूनियन टेरिटरीज को याद कर लिया। फिर अगर हम मैप की बात करें और मैप में पोजीशंस की बात करें, तो आप देखिए सबसे ऊपर हमारा लद्दाख पड़ता है, सबसे टॉप पे लद्दाख, देन जम्मू एंड कश्मीर, तो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम साउथ की साइड आते हैं तो सबसे नीचे हमारा पड़ता है पुडुचेरी और फिर इधर क्या पड़ता है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो हम इन चारों को याद कर सकते हैं। अब ABCD से शुरू करते हैं। ए फॉर अंडमान एंड निकोबार, बी से कुछ नहीं, सी से चंडीगढ़, डी से दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। फिर हम पोजीशन की बात करते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट पे लद्दाख है, फिर क्या है जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ की तरफ आते हैं तो पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो ऐसे हमने 8 यूनियन टेरिटरीज को बिना रुके बोल लिया। फिर हम इनके कैपिटल्स की बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल सबको पता है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, चंडीगढ़ की इटसेल्फ चंडीगढ़ ही है, दिल्ली की न्यू दिल्ली ही है। फिर आते हैं दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली हमें पता है उसकी पहले सिलवासा थी, लेकिन अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को हमने क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया है। इसलिए इनका क्या हो गया, कैपिटल दमन हो गया है, सिर्फ दमन। लद्दाख का 2 कैपिटल होता है, समर में कोई दूसरा कैपिटल होता है, विंटर में चेंज होता है, मतलब सीजन वाइज चेंज होते हैं। तो समर में इसका कैपिटल हो जाता है ले और विंटर में हो जाता है कारगिल। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में है, समर में इसका कैपिटल हो जाता है श्रीनगर। आप देखिए SS मतलब समर श्रीनगर, और विंटर में इसका कैपिटल हो जाता है जम्मू। फिर पुडुचेरी पे आते हैं तो इसका पुडुचेरी ही है, और लक्षद्वीप का हमको पता है कवरात्ती है। ठीक है, तो ये सारे कैपिटल्स हो गए हैं और यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कब कौन इस्टेब्लिश हुआ था, किसको दर्जा दिया गया था यूनियन टेरिटरी का, ये देखते हैं। अंडमान और निकोबार को दिया गया था
1 नवंबर 1956 में, 1956 में याद रखिएगा। 3 यूनियन टेरिटरीज हमारी ऐसी हैं जो 56 में ही बनी है। तो अंडमान पहली हो गई, अंडमान और निकोबार को 1956 में। ठीक उसके 10 साल बाद अगर आप देखते हैं तो चंडीगढ़ को हमने यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ठीक है, फिर 10 साल बाद, मन में याद रखिए। फिर उसके बाद हम आते हैं दिल्ली, दिल्ली को फिर दिया गया 1956 में। तो ये हो गया दूसरा हमारा, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, फिर दमन, दमन तो अभी रिसेंट ही हुआ है, दमन एंड दीव दादर और नागर हवेली अभी रिसेंट का है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 26 जनवरी 2020। तो एक ट्रिक से याद रखते हैं कि दादाजी की हवेली में 2020 मैच हो रहा है, तो हमेशा याद रहेगा किस ईयर में बना था, 2020 में। फिर लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज एक साथ ही बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2009 में। तो 31 अक्टूबर 2019 ये भी है और 31 अक्टूबर 2019 ये भी है। ठीक है, 2019 अक्टूबर। ठीक है, तो ये याद हो गया। पुडुचेरी को कब बनाया गया था, पुडुचेरी को कब बनाया गया था, 1962 में, 1962 पे। और लक्षद्वीप को कब बनाया गया था, 1956 में। तो हमने पहले ही बता दिया था कि 3 यूनियन टेरिटरी हमारी ऐसी है जो 56 में बनाई गई थी। तो अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, और कौन सी है तीसरी, दिल्ली। तो ये हो गया हमारे एस्टेब्लिशमेंट की बात। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार को 1956 में बनाया गया था, उसके ठीक 10 साल बाद चंडीगढ़ बन गया था, और 1956 में भी दिल्ली बना था। तो 10 प्लस कर दीजिए, 10 माइनस कर दीजिए। फिर दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली रिसेंट का है, हवेली में हो रही है 2020 मैच, तो 2020 में बना है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 लद्दाख, और 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर। पुडुचेरी को हम देखते हैं तो याद रखिए कि हम चेरी लेने गए थे, वो बहुत महंगा था, 62 रुपए किलो था। ऐसे कुछ भी आप मन में ट्रिक बना लीजिए। तो 1962 में, और लास्ट है हमारा लक्षद्वीप, तो वो भी 1956 में हमारा यूनियन टेरिटरी बना था। तो ये तो बात होगी हमारे सारे यूनियन टेरिटरीज की और उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात। अब आगे हम देखते हैं, हमें पता है कि जैसे हमारे स्टेट्स में गवर्नर्स वर्क करते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में हमारे गवर्नर्स नहीं होते हैं। वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं उनको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। इसको जो गवर्न करेगी, जो बॉडी इसको गवर्न करेगी वो एडमिनिस्ट्रेटर होगी या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएगी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, कोई भी ऐसा अधिकारी जो कोई भी व्यक्ति जो IAS अधिकारी हो या IPS अधिकारी हो, तो केंद्र सरकार उसको नियुक्त करती है। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी देके उसको नियुक्त कर देती है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन से यूनियन टेरिटरीज हमारे ऐसे हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और कौन से यूनियन टेरिटरीज हमारे ऐसे हैं जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इसके एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा, LCD। क्या है, LCD। तो जो ये LCD वाला हमारा यूनियन टेरिटरी है उसको गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटर। कौन गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो L से लक्षद्वीप, C से चंडीगढ़, और D से क्या हो गया, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। तो ये 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटर गवर्न करता है, और जो रेस्ट बचे हैं वो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है गवर्न। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम सबके नाम देखते हैं कि कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर किस यूनियन टेरिटरीज के। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार की। यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ना। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, वो है जोशी जी। कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। कैसे याद रखेंगे कि जब हम अंडमान निकोबार में जाते हैं या हम उसकी पिक्चर देखते हैं तो पानी देख के एकदम से जोश आ जाता है कि वाह मैं भी वहां पर जाऊं। तो ऐसे ही याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार के देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। फिर आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या होगा, यहाँ पर सी है, एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना। तो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं VP बैडनोर। कौन है, VP बैडनोर। कैसे याद रखेंगे, चंडीगढ़ बहुत बैड है उसको इग्नोर करो। ठीक है, बैड है नहीं, यहाँ पर हमने बताया है कि बैड है, इग्नोर करो, तो बैडनोर। इनका नाम याद रहेगा आपको आसानी से। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम इनके आगे लिख देते हैं। ठीक है, VP बैडनोर है। फिर हम दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली के तो CM है ना, अरविंद केजरीवाल।
लेकिन वहाँ के जो है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी है हमारी दिल्ली। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। अनिल बैजल कैसे याद रखेंगे? केजरीवाल को बहुत गर्मी लगती है, वो हमेशा पानी मांगते हैं। अनिल जल्ला, अनिल जल्ला, कैसे याद रखेंगे? अनिल बैजल, ठीक है। फिर दमन एंड दीव एंड दादर और नागर हवेली और पुडुचेरी। दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव के क्या हो गए? एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खोदे, ठीक है, पटेल। अब हमने बात कर ली थी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होगा वो तो या तो आईएएस अधिकारी होगा या तो आईपीएस होगा, उसको बनाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन प्रफुल्ल खोदे पटेल जो है हमारे, ये ना तो आईएएस है और ना तो आईपीएस है, ये एक पॉलिटिशियन है। कौन है? एक ये पॉलिटिशियन है। बी से याद रखिए कि ये क्या है? पॉलिटिशियन है। तो इनको 2 यूनियन टेरिटरीज दी गई है, इनके अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। एक तो हमारा क्या है? दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली है, और एक हमारा है एल से लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। तो यहाँ पर भी प्रफुल्ल जी है, ठीक है। प्रफुल्ल को 2 यूनियन टेरिटरीज दी गई है। कौन कौन सी? याद रखें, चंडीगढ़ की तो हमने बात कर ली थी ना, वीपी बैडनोर है, बचे एल और डी। तो लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर और नागर हवेली। तो इन्होंने पटा के, सरकार को पटा के 2 यूनियन टेरिटरीज अपने अंदर ले ली, पटेल से पटा के, ठीक है। फिर लद्दाख में आते हैं। लद्दाख के कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर साहब। अब जब भी मैं माथुर का नाम सुनती हूँ तो मुझे जॉली LLB 2 की याद आ जाती है। वहां पर माथुर शब्द बहुत चला था, तो उसी से मैंने याद कर रखा है कि लद्दाख के कौन है? आर.के. माथुर साहब हैं। फिर आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर में मनोज जी जाके खूब सिंग करे, खूब मतलब कि गाना गाया, तो मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कश्मीर की वादियों में जाके मनोज जी ने खूब गाने गाए। फिर पुडुचेरी पे आते हैं। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल है, याद रखिएगा भाई, तमिलिसाई, ठीक है, तमिलिसाई सुंदराराजन। तो सुंदरा, इनकी स्पेलिंग कैसे है सुंदरा की? और राजन, ठीक है, सुंदरन राजन, ये यहाँ पर एन लगाना भूलिए। तो ठीक है, पुडुचेरी की फीमेल लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिलिसाई सुंदराराजन जी हैं। और लक्षद्वीप हमने पहले ही बात कर ली है, प्रफुल्ल खोदे पटेल, मतलब कि खोद के पटा के उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज अपने अंडर करा ली। तो हमने क्या क्या बात किया? यूनियन टेरिटरीज की बात कर ली, क्यों उसका एस्टेब्लिश हुआ, कब हुआ, उसके कैपिटल कौन है, और उसको गवर्न करने वाली बॉडीज कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो कौन है। तो ये हमारा यूनियन टेरिटरीज का टॉपिक समाप्त हो गया। आपको, मुझे लगता है कि आपको शायद याद हो गया नाम, ठीक है। एक बार नाम फिर से देख लेते हैं ना ट्रिक से। आइसलैंड पे पानी देख के जोश आ गया तो जोशी। चंडीगढ़ बैड, तो बैड है तो इग्नोर करो, तो नोर, बैड नोर, ठीक है। दमन दीव और लक्षद्वीप के कौन है? प्रफुल्ल खोदे पटेल, पटा के ले लिया उन्होंने। लद्दाख के माथुर साहब हैं। जम्मू कश्मीर में मनोज ने जाके खूब सिंह किया तो मनोज सिन्हा हो गए हैं। और पुडुचेरी की एक महिला है, वो है तमिलिसाई सुंदराराजन जी हैं। तो ये हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।